नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। गर्मी की छुट्टी और इस गर्मी की छुट्टी जो लगातार बढ़ती जा रही है, गर्मी की छुट्टी को लेकर के आज हम पहुंचे हुए हैं आनंद पब्लिक स्कूल में। आनंद पब्लिक स्कूल के वाइस प्रिंसिपल नंदन कुमार सिन्हा जी हमारे साथ में हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, गर्मी की जो छुट्टी हुई, डीएम साहब ने फिर कहा कि 2 दिन और, तो क्या आपको लगता है कि गर्मी की छुट्टी इस तरह से जो हो रही है, आप चूँकि एक स्कूल चलाते हैं, तो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस गर्मी को लेकर? देखिए, बढ़ती हुई गर्मी की प्रचंडता पर मैं बहुत दुखित हूँ और इसके लिए कहीं ना कहीं हम समाज के हम सभी लोग ही जिम्मेदार हैं। आज लोग एक अपना जो पुराने घर हैं उनको देखा जाए, लोग 1 इंच भी अपना ज़मीन नहीं छोड़ते हैं और वहाँ पर भवन का निर्माण कर लेते हैं। तो और मुझे ये कहना है कि जो पुराने घर जिनका बन चुका है, वे अपने घर पर इस विचार का चिंतन करें कि मैं कम से कम पेड़ नहीं लगा सकता तो कम से कम पौधा तो लगाऊं। और जो नए घर बनाने वाले हैं, जो अपना सपनों का घर नया बनाने वाले हैं ज़मीन पर, उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि वे कम से कम ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा ज़रूर छोड़ें ताकि वहाँ पर एक पेड़ लगा सकें। और इसके अलावे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार के तरफ से भी और स्कूल अपने तरफ से भी, कॉलेज अपने तरफ से भी ऐसी योजनाएं चलाएं ताकि बच्चे प्रेरित हों कि हाँ, मेरे अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए पेड़ों का होना अति आवश्यक है। क्योंकि आज जो है गर्मी की प्रचंडता अमीर घर के साथ साथ गरीब घर के लोगों को भी तंग करके रख दी है। आज ये 45 डिग्री 46 डिग्री हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसी तापमान कभी हम लोग महसूस ही नहीं किए हैं। आज जब 45-46 डिग्री हम लोग हैं, तो हम लोग के जो आएंगे अगले जनरेशन, वो लगभग हमें लगता है कि 60 डिग्री का तापमान उनका सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी समाज के सभी लोगों से मेरा ये नम्र और हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप पेड़ ज़रूर लगाइए। अगर पेड़ नहीं लगा सकते तो शुरुआत छोटे छोटे पौधों से ही कीजिए ताकि कुछ तो खुशहाली हम अपने लिए भी अर्जित कर पाएँ और अपने आने वाले जनरेशन को भी दे पाएँ, क्योंकि ये तापमान नहीं सहन हो सकता है, ये असहनीय है। सर, स्कूल के तरफ से, आनंद पब्लिक स्कूल के तरफ से आपने क्या किया है इसके लिए? इसके लिए मैंने अभी तो गर्मी छुट्टी के बाद जैसे ही बच्चे आएंगे तो मैं इसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम करूंगा और सारे बच्चों को क्लास वाइज, सेक्शन वाइज मैं मोटिवेट करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि हर काम के लिए सरकार को ही हम लोग आधार बनाए, ये ज़रूरी नहीं है। हम लोग को अपने व्यक्तिगत स्तर से भी इसमें सुधार लाने की अति आवश्यक है। और मुझे विश्वास है कि स्कूल लेवल के जो भी बच्चे हैं या कॉलेज लेवल के जो भी स्टूडेंट, छात्र या छात्राएं हैं, वे अगर इसमें रुचि लेना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर से उनके पेरेंट्स भी रुचि लेंगे और हर घर में, हर छत पर पौधे और ज़मीन पर पेड़ पौधे, हरियाली चारों तरफ नज़र आने लगेगी। ये तो सामाजिक तौर पर आपने बता दिया, व्यक्तिगत तौर पर नंदन कुमार सिन्हा ने वृक्षारोपण किया है या नहीं? हाँ, मैंने व्यक्तिगत तौर पे भी किया है। पिछले 2-3 दिन पहले मैंने एक पौधा लगाया है। आप क्या कहेंगे कि जितने भी लोग हैं, जो बदलता हुआ तापमान है पूरे बिहार में जिस तरह से बढ़ रहा है, तो क्या आपको लगता नहीं कि जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को बाहर आकर के कम से कम अपने घर में, अब जो नहीं लगा सकते हैं वो कहीं और जहां खाली जगह हो वहां तो वो लगा सकते हैं? बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर उन्होंने जो भूल की है, अपने भूल को सुधारने का वो प्रयास कर सकते हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है 1 पेड़ माँ के नाम, तो ये बहुत अच्छी पहल होगी और ये हम लोग को शुरुआत जितनी जल्दी करेंगे, क्योंकि अगली साल जो है जून महीने में मई जून 2025 में इस तरह की गर्मी की सामना ना करना पड़े, इसलिए हम लोग को सचेत और सावधान रहनी चाहिए। और मुझे जो हमसे उम्र में छोटे हैं, जो मेरे उम्र के बराबर हैं या जो हमसे बुजुर्ग हैं, मैं उन सबों से नम्र निवेदन करता हूं कि इस विषय में वो ज़रूर सोचें, क्योंकि गर्मी अमीर के घर में भी प्रवेश कर चुकी है और ये गर्मी गरीब के घर को भी तंग कर रही है। आज पंखे और एसी का कोई महत्व नहीं रह गया है। पहले ब्लास्ट हो रहा है। हाँ, एसी भी गर्मी से ब्लास्ट हो रही है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि पेड़ पौधे वृक्षारोपण पर अपने एक जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट इसे बना लें और जीवन में कम से कम 4-5 पौधे अपने जीवन में ज़रूर लगाएं, ताकि
संतुष्टि को सर, प्राप्ति आपको हुई। ऐसा नहीं लगता है कि वृक्षारोपण को लेकर के सरकार भी थोड़ा सा उदासीन है, क्योंकि बरगद हो, नीम हो, पीपल हो, इन सब पेड़ों का वृक्षारोपण अब नहीं हो पा रहा है? नहीं सर, मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि गर्मी सभी को तंग कर रही है और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो स्टेप शुरू किया करने वाले हैं, एक पेड़ माँ के नाम, उसमें सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लेनी चाहिए। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे नंदन कुमार सिन्हा जी, आनंद पब्लिक वाइस प्रेसिडेंट। तो आपने देखा किस तरह से पटनाटाइटिस हो रहा है, चेंज हो रहा है, हर जगह ओवर ब्रिज नज़र आ रहा है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि इस शहरीकरण के दौर में ईंटों का जो कंक्रीट खड़ा हो रहा है, वहाँ पर कहीं ना कहीं सदाबहार वन अब हम लोग मिस कर रहे हैं, और बढ़ती तापमान के लिए निश्चित रूप से हम लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। तो ये समझना होगा और अपने कर्तव्य को निभाते हुए हम लोगों को भी एक पेड़ जरूर लगाना होगा। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।